कंपनी के दलालों को जूते मारो सालों को, कंपनी के दलालों को जूते मारो सालों को, कंपनी के दलालों को जूते मारो सालों को। जिला सोलन के मुख्य द्वार परवाणु में साथ लगते नरियाल गांव में हेल्थ प्रोडक्ट बनाने वाले एक उद्योग ने बिना नोटिस दिए 80 कामगारों को उद्योग में काम करने से रोक दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले उद्योग ने कुछ कामगारों को गेट से प्रवेश करने पर रोक लगा दी थी, जिस पर जब कामगारों ने प्रबंधन से बात की तो पहले उन्होंने बात करने को मना कर दिया, लेकिन जब उन्होंने कंपनी के बाहर धरना प्रदर्शन किया तो प्रबंधन बात करने को राजी हो गया। कामगारों ने जब प्रबंधन से बात की तो उन्होंने कामगारों को दाढ़ी मूंछ साफ करने पर ही प्रवेश करने की शर्त रखी, जिस पर कामगारों ने ऐतराज जताया, लेकिन उसके पश्चात कामगारों द्वारा शर्त मान लेने पर भी प्रबंधन ने उन्हें अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया, जिस पर उन्होंने उद्योग के बाहर धरना दिया और लिखित शिकायत लेबर कमिश्नर उपायुक्त सोलन व मुख्यमंत्री को दी। उद्योग के कामगारों ने ये भी आरोप लगाए हैं कि उनसे सफाई भी करवाई जाती थी। एक तो जो ठेकेदारी प्रथा है वो ख़त्म हुए और आई कार्ड हमें मिले और सिक लीव मिले और जो हमारे वर्दी के इन्होंने मतलब ड्रेस दी थी हमें उसके पैसे काटे। तो हम ये चाहते हैं कि उस चीज़ के कोई पैसे ना कटें, क्योंकि हम कंपनी का काम कर रहे हैं, तो इस कारण से लोडिंग अनलोडिंग और पैकेजिंग का है। बट हम यहाँ पे ऑपरेटर काम कर रहे हैं, ऑपरेटर और क्वालिटी में। तो आप लोगों से यहाँ पे मजदूरी वाले काम भी कराए जाते हैं, दिहाड़ी वाले? सर इसमें हमें कबाड़ उठाने के लिए बोला जाता है, जिसकी हमने वीडियो भी दिखाई थी लेबर इंस्पेक्टर को, और टाइलें वगैरह फर्श साफ करवाया जाता है हमारे से। सर ये प्रोसेस महिलाओं के साथ भी होता है? जो महिला कराता है सबके साथ होता है, बट महिलाएं कुछ डर के मतलब उसके वो नहीं आ रही। सभी जॉब के लिए जरूरी करके बैठे हैं, इसीलिए सभी अपने जॉब के लिए बैठे हैं, तभी करके अंदर कर जैसा बोला जा रहा है वैसा काम कर रहे हैं। हम 12 तारीख से बाहर बैठे हुए हैं। हमने एक हफ्ते तक हमने सोचा कि भी दाढ़ी मूंछों के लिए जो ये फालतू में बोल रहे थे कि दाढ़ी हटा के आओ, हमने कटाई, कंपनी के हर रूल मांगे नहीं। पर इन्होंने क्या करा कि भी बाद में काम ना होने के हमारे को बोलते कि ठेकेदारी बंद हो चुकी है। ठेकेदारी बंद होने के आधे बंदे अंदर ही रखे, आधे हमारे को बाहर निकाल दिया गया। हमारे को कम से कम 80+ बंदे हैं जो जिनको बाहर निकाल दिया गया कि ना कोई नोटिस दिया, ना कुछ दिया, ना हमारे को आज तक। हमारे को 3 महीने तक तो हमारे को जब रखा गया तो 3 महीने तक तो हमारे को पता भी नहीं था कि हम ठेकेदारी के अंदर है। हमारे को बाद में पता लगा कि हमारे को ठेकेदारी के अंदर रखा गया है। इन्होंने 6 महीने तक फिर इन्होंने बोला कि 6 महीने तक आपको ठेकेदारी के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा, 6 महीने बाद आपको कंपनी के अंदर रखा जाएगा। लेकिन अभी तक हमारा कोई हिसाब नहीं करा गया, ना हमारे कंपनी के अंदर रखा गया, ना किसी चीज़ के रखा गया है। हमने इनको काफ़ी बार बोला गया कि भी यार सर हमारे को कंपनी के अंडर लिया है, हम ऑपरेटर लेवल के बंदे हैं, सभी मैक्सिमम बंदे हैं जितने भी यहाँ खड़े हैं, 80 से प्लस बंदे हैं, 100 से नीचे और 80 से प्लस बंदे हैं। सभी के सभी क्या कहते हैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं, साल 1.5 साल सबको हो गया, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 3 साल भी हो चुके हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चमचागिरी फैल रखी है। जो कंपनी को हम काम को हम भी करते हैं, सभी करते हैं। हमने जितना भी काम बोला इन्होंने हमने किया, लेकिन उसके बाद से 26 तारीख को हम सभी को बाहर निकाल दिया गया बिना किसी बात के। ना दाढ़ी के लिए रोका, ना मूंछों के लिए, बस सीधा बोल दिया गया कि आप लोग गेट के बाहर ना होंगे, आप लोगों को अंदर आना मना है। मेरा नाम विक्रम ठाकुर, मैं टेक फेडरेशन हिमाचल प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। विज्ञानो कंपनी का तकरीबन कोई 8 से 10 दिन से एक समस्या पड़ी हुई है कि जो हमारे मजदूर भाई है इनको मूंछें कटवाने के लिए काफ़ी जोर दिया गया, दाढ़ी कटवाने के लिए जोर दिया गया, फिर जो तिलक लगाते थे उसके बारे में ज़्यादा प्रेशराइज़ किया। और जब इन्होंने इसके लिए मना किया और अपने आई कार्डों के लिए अपनी आवाज़ उठाई तो कंपनी के प्रबंधक जो HR और कंपनी के प्लांट हेड है उन्होंने इनको कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कितने लोग हैं टोटल जिनको बाहर निकाला है? तकरीबन 80 लोग हैं और सभी के सभी को बताया जा रहा है कि ठेकेदार के रोल पे थे और सभी के सभी हिमाचली है और बिना बताए इनको ना कोई नोटिस है और गेट से बाहर कर दिया गया। अब कंप्लेंट किस को की है इसकी? हमने माननीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को एक लिखित में शिकायत पत्र दे दिया है, यहाँ के जो लेबर ऑफिसर है उनको दे दिया है, सोलन DC को दे दिया, SDM साहब को दे दिया, पुलिस प्रशासन जितने भी अधिकारी हैं उनको हमने शिकायत दे दी। इस बारे में जब उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से उन्हें ये जानकारी मिली है, यदि ऐसा कुछ हुआ है तो बहुत ही गलत हुआ है, इस पर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लेबर इंस्पेक्टर को इस कार्य के लिए तैनात किया गया है और इस पर पूरी निष्पक्षता से जाँच की जाएगी। ये मामला मीडिया के माध्यम से हमारे ध्यान में आया था और अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो वो गलत है। मैंने अपने जिला के सोलन के लेबर ऑफिसर को अभी डायरेक्शन दी है कि वो इस बारे में छानबीन करे और
जो रिपोर्ट है वो मुझे शाम तक प्रस्तुत करें। अगर ये बात सही पाई जाती है तो उस उद्योग के खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो हम अवश्य बनाएंगे। अभी वो छानबीन के बाद ही पता चलेगा कि उनको किस आधार पर निकाला गया है। जो मीडिया में आ रहा है वो तो ये आ रहा है कि किसी की दाढ़ी और या मूंछों की वजह से निकाला गया है, परंतु अभी छानबीन के बाद ही मैं उसके बारे में कह पाऊँगा। मेरे ख्याल से शाम तक उसकी रिपोर्ट मुझे प्राप्त हो जाएगी। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए सोलन से दयाराम कश्यप की रिपोर्ट।